हम तो मोदी जी को एक बात बोल रहे हैं लास्ट है जी। हम प्याज और रोटी खा लेंगे, दाल भात खा लेंगे, भात और चटनी खा लेंगे, मगर इंडियन आर्मी को कह दो कि दुश्मनों को छोड़ना नहीं है। ये आने वाले टाइम पे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं बचा पाए हमारे, या देश और दुनिया में हिंदुओं को नहीं बचा पाए, तो क्या ये देश में मुल्ला और मौलवी के लिए विकास कर रहे हैं? मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। ये बुलेट ट्रेन में, ये बड़े बड़े हवाई जहाजों में, ये एयरपोर्ट में, ये महंगे महंगे मेट्रो में, ये बढ़िया बढ़िया बैंकों में कौन राज करेगा आने वाले टाइम पे? बांग्लादेश तो पिस्सू सा देश है। बांग्लादेश भारत के आगे पिस्सू है। बांग्लादेश हमारे आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बांग्लादेश से बड़ा तो उत्तर प्रदेश योगी जी संभाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आगे कर दे तो रातों रात बांग्लादेश को खदेड़ देंगे उत्तर प्रदेश के लोग। क्या बात कर रहे हैं इतनी पावर रखता है योगी, खदेड़ देंगे। उत्तर प्रदेश वाले ऐसे बक्कल तारेंगे इनके, ऐसे बक्कल तारेंगे। अगर ये बांग्लादेश को, पिस्सू से देश को सुन लो, ये जो चड्डी बनाता है, बनैन बनाता है, ये छोटे वस्त्र के अलावा, अंडर गारमेंट के अलावा वहां कुछ ज्यादा उत्पाद नहीं है। बाकी वहां की ट्रेनों की हालत देखो, ट्रेनों के ऊपर, इंजन के अंदर, टट्टी के अंदर, शौचालय के अंदर, लैट्रिन के अंदर, उठने बैठने की जगह, हर जगह वहां आबादी है। वर्ल्ड में सब जगह अगर गंदगी कोई पाई जाती है ना, तो वो ढाका में ही पाई जाती है। आप चेक कर लेना, वह जगह ही नहीं है। बांग्लादेश को अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो चाइना और पाकिस्तान को हम लोगों को जवाब देने में सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश तो पिस्सू सा है। कह रहे भाई बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारे देश का तो कोई लेना देना ही नहीं। तो भारी गाजा में, फिलिस्तीन में, वहां तुम्हारे जीजा रहते हैं, वहां तुम्हारा फूफा रहता है। वहाँ तो इंसानियत के नाते हम जो आवाज, इंसानियत हम हिंदुओं की जहां पर भी हमारे भाई हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, हमारे जहां भी हिंदू भाई रहते हैं, कि हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के भी जहां भी हमारे भाई रहते हैं हिंदुस्तान के साथ साथ, हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। और जितने भी लोग हैं वो भी लाइक और कमेंट करके सीना ठोक के, बिल्कुल सीना ठोक के खड़े हैं। और बाकी वो जो व्यक्ति है ना, वो केवल टीआरपी के लिए, पैसों के लिए, फंडिंग के लिए ऐसे काम प्रायोजित करता है, जिससे वो टीवी मीडिया में बना रहे, जिससे वो अपना जो है वो पैसे पूसे इकट्ठे करके। बहुत सारे मौलाना हैं, कह रहे हैं भाई वहाँ के हिंदुओं के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं भारत के हिंदू? तो यही चीज तो हम पूछ रहे हैं कि तुम अपने जीजाओं के लिए क्यों आवाज उठा रहे थे वहां पे? तुम्हारे को मना करा था। आप मुझे एक बात बताओ ना, आज सऊदी अरब जो है वो इनका साथ क्यों नहीं दे रहा, जब उसके सामने गाजा और फिलिस्तीन और रफा का बुरा हाल हो गया? भाई देखिए, सुनिए मेरी बात, मुसलमान एक्चुअल में जो है ना, वो हमारा जो मक्का काबा, जो काबा शरीफ, जो मक्का जिसको पूछते हैं, दुनिया जानती है कि वहां पर पहले जो है वो पूजा पाठ होती थी, मूर्तियां थी। उसके बाद 1400 साल पहले हुकूमत आई, 1400 साल पहले वहां पर इनका धर्म बना। अब वहां के जो एक्चुअल मुस्लिम है, जहां से मुस्लिम ये कौम बनी, मजहब बना, वो वहां के मुसलमानों के प्रति क्यों नहीं रुझाव दिखा रहे? वो उनको क्यों नहीं बचा रहे? आप बताओ। एक्चुअल भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब पहले भारत हिंदू ही थे, कट्टर सब हिंदू थे। ये धीरे 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 तलवार की नोक पे सलवार वाले बन गए। पहले सुन लेना। अब मुझे एक बात बताओ, आप बने क्या? नहीं, हम तो नहीं बने भाई, हम तो हिंदू वस्तु नहीं बने। हाँ, मगर हम आपकी जाति भी नहीं पूछेंगे। ये जातियों के चक्कर में ना 100-150 साल, 200 साल पहले से हमारे अंदर भेदभाव पैदा करा गया। कांग्रेस ने भी करा, मुगलों ने भी करा और अंग्रेजों ने भी करा। ये बात तो आप भी बखूबी जानते हो। और बाबा साहब अम्बेडकर इस विषय में चाहते थे कि हिंदू भी उनको अपनाए, साथ बराबर में बिठाए और बराबर कर दे, तो जिससे आज ये जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं ना, इनके मुंह पे ठप्पा लग जाता। मगर कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पाया। अब उस टाइम पे कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई मतलब उस टाइम पे कोई आरएसएस या बीजेपी तो थी नहीं। उस टाइम पे कोई मोदी योगी तो था नहीं जिसने माहौल खराब करा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बांग्लादेश विषय में हुआ है, आज दीपू दास के लिए जितने भी नेता बनते हैं एसटी एससी वाले, वो आगे नहीं आ रहे। जय भीम जय भीम, कोई आवाज नहीं उठा रहा। आज पाकिस्तान में अगर किसी के साथ होता है, इवन जो भारत में भी अगर कुछ होता है ना किसी के साथ, और कहीं उसमें नाम आ जाए मुस्लिम का, तो ये बिल्कुल नहीं बोलते। और अगर उसमें नाम आ जाए किसी जनरल कास्ट का, मतलब ठाकुर का, राजपूत का या ब्राह्मण का, तो ये लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सब पॉलिटिकली प्रायोजक होता है। ये केवल फंड के लिए, पैसों के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात ये है पत्रकार महोदय, कि बांग्लादेश में जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है, देखिए मैं ममता बनर्जी, ओवैसी और प्रियंका चोपड़ा की पहली बार बात का समर्थन करता हूं, विपक्ष में उन नेताओं की भी, कि उन्होंने भी बोल दिया है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए मोदी जी कब ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करेंगे। और अब जो लोग पूछ रहे थे, सुन लो रे ओ भाई, जो तुम अपने पाकिस्तान को अब्बू मानते हो, पहले उनके लिए बोल रहे हो, पहले सुन लो। हमारे तो पाकिस्तान वहां है, बस मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वहां हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, वहां मंदिर भी है और बहुत से हमारे धार्मिक स्थल है।
आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मान लिया कि हम बंकर में छुप गए थे, इसका मतलब वहां ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऐसा ही एक ऑपरेशन जो है बांग्लादेश के लिए मोदी जी को करना है, मगर मोदी जी ऐसा ऑपरेशन कब करेंगे? करना पड़ेगा मोदी जी को हमारी जो देश की शेरनी है जी वोमिता सिंह और सोफिया कुरैशी, हाँ, सोफिया कुरैशी को आगे करके और ऐसा ही एक ऑपरेशन चलाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी ठटरी बांध देनी चाहिए। और बांग्लादेश तो पिस्सू सा देश है, बांग्लादेश भारत के आगे पिस्सू है। अगर ये बांग्लादेश को पिस्सू से देश को सुन लो, ये जो चड्डी बनाता है, बनैन बनाता है, ये छोटे वस्त्र के अलावा, अंडर गारमेंट के अलावा वहां कुछ ज्यादा उत्पाद नहीं है। बाकी वहां की ट्रेनों की हालत देखो, ट्रेनों के ऊपर, इंजन के अंदर, टट्टी के अंदर, शौचालय के अंदर, लैट्रिन के अंदर, उठने बैठने की जगह, हर जगह वहां आबादी है। वर्ल्ड में सब जगह अगर गंदगी कोई पाई जाती है ना, तो वो ढाका में ही पाई जाती है, आप चेक कर लेना। वह जगह ही नहीं है। बांग्लादेश को अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो चाइना और पाकिस्तान को हम लोगों को जवाब देने में सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश तो पिस्सू सा है। बांग्लादेश हमारे आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश से बड़ा तो उत्तर प्रदेश योगी जी संभाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आगे कर दे तो रातों रात बांग्लादेश को खदेड़ देंगे उत्तर प्रदेश के लोग। क्या बात कर रहे हैं? इतनी पावर रखता है योगी, खदेड़ देंगे। उत्तर प्रदेश वाले ऐसे बक्कल तारेंगे इनके, ऐसे बक्कल तारेंगे, देशद्रोहियों को साइड कर दो इसमें से, जो सवाल जवाब पूछते हैं। और आज भी उनको उनके चाचा ने, फूफा ने और जीजा ने जवाब दे दिया, जो सवाल पूछते हैं इंडियन आर्मी से, कि आसिफ अली जरदारी ने कह दिया कि हम बंकर में छुपे थे और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अच्छा, ये बताइए, अभी बहुत सारे मुसलमान भारत में भी ऐसे हैं जो बांग्लादेश के मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, देश से भगा दो उनको, देश से उठा के बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दो, और उसके बाद उनका आने ना दिया जाए। उनका वीजा, उनका पासपोर्ट और उनके दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र जो है वो निरस्त किए जाए, और उनको भारत में आने की नागरिकता उनकी कैंसिल की जाए। ऐसे लोगों के लिए तो मैं मोदी जी से एक ही बात बोलूंगा, देखिए जी, मोदी जी बहुत शांत बैठे हैं, ऐसे शांत बैठने से काम नहीं चलेगा। जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के मतलब वहाँ के मतलब लोगों के साथ जुड़ के और भारत के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनके कागज, उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र और देश की नागरिकता उनकी वो इसलिए छीन लेनी चाहिए, क्योंकि जो दुश्मन देश का साथ देगा वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं रह सकता। उसका एक ही इलाज है, जो देशद्रोही है उसका एक ही इलाज है, चाहे वो कोई भी मौलाना हो और वो हमारे धर्म का भी हो, तो भी बात सुन लो पहले, उसका एक ही इलाज है, उसका एक ही इलाज है, और उसका एक ही इलाज है जो देशद्रोही है, योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ, जो इनका भूगोल बदल देगा। योगी जी ही इलाज है। हाँ भाई, मोदी जी पे अब हमें वो बात नहीं रही जब वो गुजरात में सीएम थे। आपको पता है, पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पे हमला किया तो हम बीच में कूदेंगे, हम जवाब देंगे भारत को। कूदेगा जब उसकी बीच वाली टांग साबुत बचेगी। उसकी बीच वाली टांग में पहले ही पोलियो हो रखा है, उसके बाद बीच वाली टांग हमने पहले ही तोड़ रखी है। खाने को वहाँ वैसे नहीं है, पीने को वहाँ वैसे नहीं है। शिलाजीत के बेस में तो वो लोग चल रहे हैं बेचारे, उनकी, हाँ, वो न्यूट्रिशन खाते हैं, वो मल्टीविटामिन खाते हैं, वो दुनिया भर की तो वो गंद वाले खाते हैं। एक बात बता दूं, आज पाकिस्तान के लोगों को ये बोल दो कि तुम सादा खाना खाना शुरू कर दो, तो मैं घंटा बता रहा हूँ 4 दिन के अंदर उनको पेशाब निकल जाएगा। ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, केवल हवाबाजी है। ये चाइना और अमेरिका थोड़ी सपोर्ट करती है अंदर खाते, तो वो हवा में उड़ रहे हैं। अंदर खाते में बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली पड़ी है, मगर मोदी जी जहाँ ठीक है वहाँ ठीक बताएंगे। मगर आज भारत में जो ब्रेड का पैकेट, एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, ब्रेड और बिस्कुट, लोग कह रहे हैं क्वांटिटी घट गई। राहुल गांधी कह रहा है, जब हम छोटे थे ना तो पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपए का इतना बड़ा आता था। तो जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारी इतनी सी छोटी सी भी थी वो, हाँ छोटे थे तब 5 रुपए की वैल्यू भी थी। अब तो बिस्कुट उसमें 4 होते हैं। तो जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारे कपड़े भी छोटे थे, और जब तुम छोटे थे ना तब गाड़ी, कार, बाइक यहाँ पर लोग देखते नहीं थे। आज पाकिस्तान में मेरे पास कोई बाइक है ना ढंग की, या बाजार में कोई अच्छी बाइक चल रही, स्पोर्ट्स बाइक, तो पाकिस्तान में 25-25, 30-30 लाख रुपए की है। यहाँ की नॉर्मल बाइक 1-1.5 लाख वाली वहाँ पे 5 लाख की है। ये भी तो बताओ। ये तो कह रहा राहुल गांधी, जब हम छोटे थे तो पार्ले जी बिस्कुट इतना बड़ा था, और जब हम बड़े हुए तो पार्ले जी बिस्कुट, राहुल गांधी कहता इतना सा हो गया। तो 5 रुपए की वैल्यू भी तो घट गई। पहले जो तुम्हारी दादी माँ ने जमीन खरीदी थी, नानी माँ ने, उस जमीन की वैल्यू इतनी सी थी, और अब जब तुम बड़े हुए हो तो तुम्हारी जमीन की वैल्यू इतनी हो गई।
और तुम्हारी बहुत सी छोटी चीजें बड़ी हो गई। जब वो बढ़ेगी तो रेट भी तो बढ़ेंगे। ये चीज देखो कि पार्ले जी बिस्कुट ने जी क्वांटिटी भले घटा दी, हाँ। मगर 5 रुपए वाले ग्राहक जाने नहीं दिए। हाँ। उसी तरीके से हमने मोदी जी को जी आलू, प्याज, टमाटर, खीरा, तोरी, हम तो मोदी जी को एक बात बोल रहे लास्ट है, जी बांग्लादेश को जवाब दो, पाकिस्तान को दो, चाइना को दो, या जो भारत विरोधी गतिविधि करे चाहे तुर्की को दो, इसको डाल देना चौड़े होके। जी हम प्याज और रोटी खा लेंगे, प्याज और रोटी खा ले। प्याज और रोटी खा लेंगे, मगर इंडियन आर्मी को जिता लेंगे। हम सुन लो जी। हम दाल भात खा लेंगे, दाल भात खा लेंगे, भात और चटनी खा लेंगे, मगर इंडियन आर्मी को कह दो कि दुश्मनों को छोड़ना नहीं है, इंडियन आर्मी कह दो कि दुश्मनों को खदेड़ दो, और हम 2000 रुपए का सिलेंडर ले लेंगे, जी। प्याज और रोटी खा लेंगे, मगर इंडियन आर्मी का गर्दन नहीं झुकने देंगे, और हम मोदी और योगी कभी हारने नहीं देंगे। हम प्याज नहीं हारने देंगे। स्वाभिमानी लोग हैं, हम थुकी हुई बिरयानी नहीं खाते, हमें देसी घी नहीं चाहिए, जी। हमें डालडा नहीं चाहिए, हाँ। हमें देश की आर्मी, हाँ। हमें देश की रक्षा और दुश्मनों को जवाब देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि दीपू जैसे और हमारा भाई जो वो है अमृत जी उर्फ सम्राट, इतना स्मार्ट लड़का, अरे उसकी शक्ल देखो बांग्लादेशी हो, हम नहीं चाहते कि दीपू मंडल जैसा, जी दीपू दास, अमृत मंडल उर्फ सम्राट, उसके जैसे लोगों के साथ कुछ हो। तो प्याज रोटी खा लेंगे, मगर बीजेपी को कहीं नहीं जाने देंगे, बीजेपी को जिता लेंगे, और इंडियन आर्मी को कहीं नहीं जाने देंगे हम लोग। पत्रकार दीपक भाई, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। चलो मुस्लिम तो ठीक है, मुस्लिमों को सपोर्ट करें, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी है नहीं बांग्लादेश में। अपने देखिए आप भाई साहब न्यूज़ बना सुनिए, रखी है शत्रुघ्न सिन्हा जो है ना, जी। शत्रु जी, माँ जी, शत्रु जी, दीदी से कह देना दिल्ली का दीपक कह रहा है छेनू को, शत्रु जी अगर इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोला ना है, शत्रु जी अगर इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोला ना, या भारत की सरकार मोदी और योगी के लिए कुछ बोला ना, तो है ये वही जनता है शत्रु जी, जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और मैं बता दूं, आप इतना चले नहीं हो, बस आप इतना ही चले हो, माँ जी, माँ जी, माँ जी, तो इतना बता दूं। कह रहे बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा फलाए न्यूज़ बताई जा रही है कि भाई दीपू को जलाकर मार दिया। बेकार की बातें हैं। वहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी माना है कि 2 दिन पहले जो अमृत मंडल के साथ हुआ है, वो पैसे अवैध वसूली करता था। एक नागरिक के लिए देश का प्रधानमंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसका मतलब उसको कवर अप करा जा रहा है इंटरनेशनल। अंदर खाते बांग्लादेश में फरवरी में इलेक्शन है, वहां से शेख हसीना को भगाया जो हिंदुओं के पक्ष में थी और मोदी जी से बना के रखती थी, और वहां से भगाने के बाद वहां पर सत्ताधारी कट्टर सरकार आ रही है जो बांग्लादेश से चाहती है कि हिंदू चला जाए, हिंदू पलायन कर जाए या कन्वर्ट हो जाए, और बहन बेटियों के साथ तो कर रहे हैं। अगर शत्रु जी को विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी को और अमित शाह जी को कि 2 दिनों के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी को बांग्लादेश भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए 2 दिनों के लिए ट्रायल पे भेज दो, हाँ। टेस्ट ड्राइव पे। अगर टेस्ट ड्राइव पे वो सफल हुए तो ठीक है, अगर शत्रु जी टेस्ट ड्राइव पे सफल नहीं हुए तो भैया उनका अल्लाह जाने, और हम तो राम वाले थे ही थे।